बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी डॉक्टर जफर मलिक, तो मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजिया नियाज। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको थायराइड कहा जाता है। थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है जो कि हमारी नेक के बिल्कुल फ्रंट पे होता है और ये बटरफ्लाई शेप में होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बॉडी के अंदर है। इसके बहुत से फंक्शंस हैं, आपको भी पता होगा और हम आपको बताने भी जा रहे हैं कि सबसे जो बेसिक इसका फंक्शन है ये कि हार्मोन रिलीज करता है जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है आपका, उसको बैलेंस रखता है। इसके अलावा जो जिस्म के अंदर आप कह सकते हैं कि जितने हमारी बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है या ब्रेन कर रहा है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इस तरह के जितने भी वर्क है टोटली जो है वो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। अगर तो इसको जो है शुरू में ही थायराइड को अगर शुरू में कंट्रोल करने अगर पता चल जाए तो फिर ये होता है कि जी इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी फिर डिजीजेस इसके साथ रिलेटेड है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज भी है और इस तरह वो हो जाती है। तो अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो आयोडीन की जो कमी है, सबसे बेसिक वजह ये है, आयोडीन की कमी की वजह से जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाता है। कमी या कई दफा ज्यादती की वजह से भी इसका जो है वो प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। तो कई लोगों को जो है वो पैदाइशी तौर पर भी ये प्रॉब्लम होता है, मतलब जिनके अंदर पैदाइशी तौर पे उनको भी प्रॉब्लम होना ये शुरू हो जाते हैं। तो ये वो जो हम बात कर रहे थे कि इनिशियल स्टेज पे अगर इसको कंट्रोल कर लें तो दैट इज द बेस्ट, वरना बाद में जाके तो क्योंकि इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है फिर कई दफा ये खुदा न खास्ता कैंसर तक जो है ये बन सकता जो है। इसका जो है इसकी जो है दो टाइप्स होती हैं बेसिक जो होती है। एक को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें ये हाइपर हो जाता है, यानी कि ओवर इसका जो वर्क होता है वो ज्यादा हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, हार्मोन ज्यादा रिलीज करना शुरू हो जाता है जितनी हमें जरूरत होती है उससे ज्यादा। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में ये होता है कि ये अपना फंक्शन इसका स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स की उस तरह से ये वर्क नहीं कर रहा था, स्लो डाउन हो जाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अलामात क्या होंगी जब किसी इंसान के अंदर वो अलामात आती हैं तो इसका मतलब है कि उसको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो उसमें ये है जी कि वजन जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है इसके अंदर लोगों का। तो जब वजन बढ़ता है तो फिर उसको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, गले पे भी स्वेलिंग होती है और फेस पे पफी आईज हो जाती है इसी तरह। और आपने डॉक्टर साहब देखा होगा कि हमारा 2012 की बात है कि हमारे पास जो है वो एक खातून आई थी, वो आपको भी याद होगा, वो पार्लर वाली, वो जब आई थी तो उनका मुंह सूजा हुआ और सारा वो प्रॉब्लम था उनको। तो आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये थायराइड का मसला है। तो फिर आपने उनको जो है एक देसी इलाज भी बताया और बाकी चीजें भी बताई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बहुत बेहतर है, ठीक है वो जो है। तो इसमें ये होता है जी, एक तो कमजोरी, जो कोई भी बीमारी की वजह से आपके अंदर कमजोरी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, आप लेजी से हो जाते हैं, जिसकी वजह से नींद बहुत आती है। जैसे मेरा ख्याल है कि नींद जिनको कम आती है ना उनके लिए ये है कि नींद उनको बहुत आती है, क्योंकि बेसिकली वो सुस्ती और कमजोरी की वजह से नींद होती है। तो वो हर वक्त वो लेटे रहे, बहुत लगती है, भूख भी इसमें बहुत ज्यादा उनको लगती है। तो बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, छोटी सी बात पे ठंड लगना शुरू होती है। मुझे याद है कि हमारे गांव में एक खातून थी, तो उन्होंने इवन ये आजकल का जो स्वेटर पहना होता था, ये मैं हम सारे कहते थे यार, हालांकि वो बेचारे तो प्रॉब्लम में थी और हम लोग हंसते थे। हम कहते थे देखो इसको जो है ना गर्मियों में जो है वो सर्दी लगी हुई है और ये जो है सारा। जैसे आपने बाल गिरने का जिक्र किया तो इसमें ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो फॉल्स हेयर जो बार बार मतलब चेहरे पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। देखे अक्सर बच्चियों को देखे हमने, खवातीन को देखा है कि उनके चेहरे के ऊपर जो है वो बाल हो जाते हैं, जो फॉल्स हेयर होते हैं ये भी इसी वजह से होते हैं, थायराइड ग्लैंड की वजह से होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये देखें आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, तो उन दोनों चीज़ों में जो है ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका हार्ट रेट है
उसको रेगुलेट रखने में भी इसका किरदार है। नॉर्मली जो लेडीज का मतलब जो एक साइकिल है, इम्बैलेंस होता है, जो साइकिल है दैट इज आल्सो डिस्टर्ब, और उसमें भी वो ख्वातीन को पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। और इसका यही है कि अगर हम इसको डिटरमिन करने के लिए वो जो टेस्ट करवाते हैं तो वो अगर TSH बेसिक जो टेस्ट है जिसका थायराइड का वो पूरा जो टेस्ट वो करते हैं, तो उसका अगर उसकी जो लिमिट है 0.4 to 4.0 इसकी लिमिट है। और इसमें ये भी एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ मैं कि इसमें आगे मजीद जो थायरॉक्सिन के टेस्ट होते हैं T4 T3 है वो भी इसके लिए है। सबसे पहला तो TSH यही टेस्ट है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका जो थायराइड है वो कितना है। दूसरी चीज एक मैं ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ये होता है कि एक जिसको हाइपरथायराइडिज्म है तो वो मेडिसिन खाते ही जाते हैं ना, या हाइपोथायराइडिज्म है तो वो खाते हैं। इसमें आपको फॉलोअप जरूर रखना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक आप मेडिसिन यूज करें और फिर अपना टेस्ट भी करवाएं। अगर वो नॉर्मलाइज हो गया तो फिर आप मेडिसिन स्टॉप कर लें। अगर हम इसकी रीजन या वजूहात की बात करें तो वो जनाब सबसे पहले ये है कि अगर ये लोग जो है ज्यादा वो जो तंबाकू नोशी करते थे या वो जो पान का इस्तेमाल इसके अंदर वो करते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है। और दूसरा एक आयोडीन की कमी या ज्यादती, बिल्कुल दोनों ज्यादातर तो कमी की वजह से होता है। तो अगर आयोडीन की लेस है आपके बॉडी में है, इसीलिए जो है लोग नमक आजकल आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है उनको वो इसके लिए वो ठीक रहे। इसमें ये कि ड्रग्स की वजह से भी है, मतलब मेडिसिन लेते हैं बहुत ज्यादा टाइम ड्रग्स। और दूसरी जो आम मेडिसिन, कई ऐसी मेडिसिन भी है जो मैं उस दिन में बात कर रहा था कि उनके साइड इफेक्ट लिखे होते हैं कि ये जो है वो एलोपैथिक कई ऐसी मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके अलावा जो कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाए, जिसमें बंद गोभी है, ब्रोकली है, शलजम है, ये सब खाने से भी जो है अगर ज्यादा तादाद में ज्यादा मिकदार में लोग अगर इसको यूज करें हो जाता है। स्ट्रेस से लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उस वजह से भी आप परेशानी जो है वो तो मेरा ख्याल है तकरीबन हर एक की उसको जो है ना वो हर एक जो डिजीज है उसकी रीजन वो बन जाती है। तो अगर हम इसकी डॉक्टर साहब बात करें एक घरेलू इलाज की, मैं बाद में आखिर पे एक बताऊंगा कि एक ऐसा एक अल्लाह ताला ने हमें फ्रूट दिया हुआ है, एक ऐसा फल है जिसके खाने से जो है वो उसका शेक बना के आप नॉर्मल जो है उसका जूस बना के पिए तो वो बिल्कुल जो है ना इसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी वो क्वालिटीज रखी, इतना उसके अंदर अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि वो जो है इसको वो थायराइड का जो प्रॉब्लम है इसको वो बेहतर हो जाता है। वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जो 4 चीजें हैं, जब आप इससे पहले मैं बताऊं ये चाइना में जो भी लेटेस्ट सर्च हुई है उन्होंने वो जिगर की तरफ ले गए हैं। जिगर की गर्मी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये लेटेस्ट सर्च है चाइना की, तो उसमें उन्होंने आगे घरेलू इलाज की तरफ बढ़ने से पहले हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखें हम आपका जो इलाज है वो आपके किचन से आपको मुहैया करते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। हम ये कहते हैं कि चलें अगर फर्स्ट ईयर किसी को अगर स्टार्ट हो रहा है या कुछ, तो आप ये वाली किचन आइटम्स यूज करके, घरेलू चीजें यूज करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। हम आपके लिए जो कृषिमाती जो हम आपके लिए टोटके लेके आते हैं घरेलू, इसके लिए ये आप इसको जरूर शेयर करें ताकि जहाँ तक ये जितना हो सके ये हर किसी तक पहुंचे और लोग इससे इस्तेफादा हों। तो इसको हमारे जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब, इतना तो हमारा हक बनता है, ये आपका चैनल है, और इसको शेयर करें, लाइक करें और जो भी आइडियाज है मकसद सिर्फ ये है कि ताकि जब वो होता है तो वो ज्यादा लोगों में सर्कुलेट होता है, ज्यादा लोगों में जाएगा, ज्यादा में सर्कुलेट होगा और ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा जो है। तो ये जो दूसरा ये है कि इसका अगर टेस्ट है आप थायराइड का करते हैं तो मेरे ख्याल है वो जाके, अब मैं डॉक्टर साहब अगर बात थोड़ी वो लंबी हो जा रही है, इट्स अनफॉर्चुनेट कि जी इंडिया का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर वो डॉक्टर जो है वो 6-7 किस्म के टेस्ट लिख देते हैं। वो कहते हैं बंदा आ गया बस ठीक है जी, तो वो उसको लिख देंगे, एक लिख देंगे जो असली है ना जिसके प्रॉब्लम के लिए पेशेंट गया है, वो कहेंगे इसको सही करो, बाकी को वैसे दरमियान में रख के तो ये जो है ये दे दें। नहीं, तो ये जो है इतना बड़ा पेशा है हमारा बहुत डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इस चीज के लिए जिम्मेदार होना चाहिए कि मैं कितने बड़े लेवल पे बैठा हूँ और मेरे पास पेशेंट आ रहा है। वाकई हमने देखा है इंडिया क्या कि हमारे मुल्क के अंदर भी बेशुमार जो पेशेंट है बेचारे ऐसे जो नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं अगर उसको एक प्रॉब्लम होगा तो वो धड़ाधड़ उनको टेस्ट वगैरह लिख के दे देते हैं।
तो ये बेहतर ये है कि फोकस किया जाए। और ये भी कहते हैं कि फलां लैब में जाना है। जी बिल्कुल। तो वो जो है वो लैब का मकसद ये है कि ये पैसा जो है ना, पैसा देयर इज नो लिमिट, ठीक है जी। हमें तो यही तरबियत मिली है और यही सारा कुछ है कि जी आपने पोते और उससे आगे वो क्या होता है उसके लिए नहीं सोचना। यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ, और उसके बाद अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत करें, उनको एजुकेशन दें अच्छी किस्म की, उसके बाद वो जाने और उनके आगे बच्चे जाने। डोंट मतलब है आप इस खाते में ना पढ़ जी मैंने इकट्ठा करना है और मैंने ये करना है, तो बाकी वो जो है ना देयर इज नो लिमिट। आपको एक खास एज के बाद आपको पता ही है कि आपकी खुराक वैसे ही महदूद हो जाती है। तो व्हाट फॉर वी आर डूइंग ऑल दिस, तो खुदा के लिए जो है इसके लिए ये है कि जो एक टेस्ट किसी का आता है तो वही आप लोग करें, और वही जो है वो बेशक लोगों को लिबर्टी दें कि गो टू एनी लैब, जिस मर्जी से करें आप जाके रिकमेंड करें कि अच्छी लैब अगर है नजर में, मतलब बात और डॉक्टर्स को पता होता है कि फलां लैब बहुत अच्छी है, उसके टेस्ट अच्छे हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि साथ साथ बिकॉज दिस इज अ मोटिवेशनल टॉक आल्सो, मे बी कि हमारे सुनने के बाद किसी में अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे, तो वो इन चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा वो पैसे की उसको जो है ना वो अवस ना हो जाए, क्योंकि पेशेंट बेचारा तो मजबूर होता है, उसको तो जो आप कहेंगे वो मतलब आपको फौरन वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ, किसी तरीके से मुझे पता चले मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, उधर वो कहते थे कि जी इधर ही वो लिख के देते थे, उधर कॉल कर देते थे उसको ना, जो बेचारा बाहर निकलता है पेशेंट, लैब वाले को कॉल कर दीजिए कि ये इसके सही करने हैं और ये बाकी जो है ना उसको वैसे सेंटर में रख के तो वो कर दो। बहरहाल अभी हम आते हैं घरेलू इलाज की तरफ, तो उसके में ये है कि एक तो आपने दालचीनी लेनी है, तो थोड़ी सी उसका वो ले लें, उसके अलावा इलायची 2 अदद ले लें, उसके बाद जो सौंफ का कोई आधा चम्मच वो ले लें, और चौथी चीज है अदरक। इन चारों को तकरीबन 1.5 गिलास पानी लेंगे, 1.5 गिलास पानी में ये चारों चीजें डाल के जब आधा वो रह जाए तो नीम गर्म उसको वो पी लें जो है। दिस इज वेरी गुड, आप इस्तेमाल करें और इसके अंदर जो है इंशाल्लाह ये इनिशियल स्टेज पे जो है चीजें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। इसके तो बहुत से फायदे हैं, ठीक है कि बहुत ऐसा ये तो आपका फायदा है, हार्मोन्स का बैलेंस रखता है। इसके अलावा इसके अंदर जिन खवातीन में HB कम होती है उनके लिए जो सौंफ है बहुत अच्छा है, वाइट जीरा और ब्लैक जीरा बहुत अच्छा है, तो ये इसके और भी बहुत से फायदे हैं। जी जी, तो अगर हम इसके ऊपर वो बात करें क्या क्या चीजें हम इसके ऊपर और खानी चाहिए, जिसमें ये है कि ये नट्स जो हैं जी, हाँ हेजल नट्स, ब्राजीलियन नट्स मिलते हैं जी, ये आप खा सकते हैं, मतलब इजीली हमारे मुल्क में अखरोट हैं, सबसे बेस्ट ये है कि आप अखरोट खाएं, उससे आपका खुशबुदानी जो है इसके लिए बहुत अच्छी है। ये जो है अपने घर में रखे हैं वो लेकर आए, वो आप लोग इस्तेमाल करें। उसके अलावा दही जो है इट इज गुड, दही इसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको वो उसको बैलेंस करता है, कंट्रोल कर देता है। हल्दी वाला दूध जो है जिसको ये गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, वो दैट इज आल्सो वेरी गुड, इसमें जो है वो सारे आप कर सकते हैं जो, तो कहते हैं कि इसका अगर आप कोकोनट ऑयल से इसकी मसाज भी करें तो दैट इज आल्सो वेरी गुड, कम हो जाती है। खजूरें बड़ी अच्छी हैं, ग्रेप्स हैं, ये इसके लिए बड़ा वो जो है। एप्पल साइडर का इस्तेमाल कहते हैं कि वो भी इसके लिए जो है दैट इज गुड, स्वेलिंग कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये जो है। उसके बाद तो अभी हम उस चीज़ के लिए आते हैं जी जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो हमने उसको रिकमेंड किया और अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो वो जो है वो जब उन्हें इस्तेमाल किया तो वो मैं ये लाया भी हूँ, तो वो ये जनाब ये हैं, वो दिस इज पीच, जिसको हम लोग हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है जनाब। आज भी अभी मैं देख रहा था, मैंने खुद भी अपने जो हमारा एक मतलब गार्डन टाइप है उसके अंदर ये लगाए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लगे, बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो खत्म हो गए, लेकिन ये तो अभी तक आ रहे हैं। तो ये आड़ू है जी, आड़ू। तो आड़ू का आपने ये करना है कि नॉर्मल पानी वो उसमें करके तो इसको वो छिलके समेत इसको आपने जूस बना लें, इसका पानी डाल के सिंपल, और कुछ भी ऐड ना करें, और सुबह सुबह खाली पेट। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये आपकी जो स्वेलिंग है उसको कम करता है, फिर उसके अलावा ये दिल के लिए बड़ा अच्छा है, जो स्वेलिंग सूजन को ये कम करता है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है, ये वजन को बरकरार रखता है। तो ये इसमें विटामिन ई जो है ये वाफर मिकदार में इसके अंदर वो मौजूद है, तो इसलिए जो है ना इसको इसका ये इस्तेमाल करें। इवन ये जो शुगर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो यू मस्ट यूज इट। और इसके बाद अभी हम आते हैं जी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर। तो होम्योपैथिक में कलकारी अकाब है जो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेट्रम म्योर है, वो ये दोनों जो मेडिसन है ये जो
थायराइड का अगर किसी को प्रॉब्लम है, मसला है, तो उसको वो इस्तेमाल वो कर सकता है जो। तो और भी अगर आपको ये इनफैक्ट आज हमने ये टॉपिक इसलिए दिया, हमें कमेंट सेक्शन में कश्मीर से खातून ने हमें कहा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा हमें बताएं, तो आज हमने कहा चलें ये इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर देते हैं। तो अभी भी और भी अगर कोई चाहता है कि कोई प्रायोरिटी के ऊपर किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे से वो उसके ऊपर लिख दे और कमेंट्स के अंदर लिख दे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम इस पे करेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे अगले प्रोग्राम के लिए। जी अल्लाह हाफिज। आप खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ नसीब करे। बहुत शुक्रिया।